नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको एक ऐसे शहर की सैर पर ले चलेंगे जो अपने आप में एक अनोखी कहानी समेटे हुए है। आज हम मुंबई के सफर पर निकलेंगे। यह शहर न केवल भारत की आर्थिक राजधानी है, बल्कि इसकी संस्कृति और इतिहास भी बेहद समृद्ध है। यह शहर एक कहानी है, एक ऐसी कहानी जो सदियों पुरानी है और आज भी जीवंत है। यह कहानी 7 छोटे आइलैंड से शुरू होती है। ये 7 द्वीप मिलकर आज के मुंबई का निर्माण करते हैं। ये आइलैंड्स थे माटुंगा, परेल, वर्ली, माहिम, कोलाबा, छोटा मुंबई और मझगांव। यहाँ मछुआरे रहते थे। ये मछुआरे कोली समुदाय के थे। और मझगांव, यहाँ मछुआरे रहते थे। ये मछुआरे कोली समुदाय के थे। कोली लोग यहाँ के पहले बाशिंदे थे। कोली लोग यहाँ के पहले बाशिंदे थे। वे समुद्र से मछलियां पकड़कर अपना जीवन यापन करते थे। देवी मुंबा देवी की पूजा यहाँ होती थी। ये देवी इस क्षेत्र की संरक्षक मानी जाती थी, इसीलिए इस जगह का नाम मुंबई पड़ा। यह नाम देवी मुंबा के नाम पर रखा गया था। समय के साथ ये आइलैंड्स व्यापार का केंद्र बन गए। यहाँ पुर्तगाली आए। उन्होंने इस जगह को बॉम्बई नाम दिया। उन्होंने इस जगह को बॉम्बई नाम दिया। यह नाम उनके बंदरगाह बोम्बहिया से पड़ा। यह नाम उनके बंदरगाह बोम्बहिया से पड़ा, जिसका मतलब है अच्छा बंदरगाह। यह एक अच्छा बंदरगाह था। इस बंदरगाह ने मुंबई को एक महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र बना दिया। 17वीं सदी में अंग्रेजों का राज भारत में फैलने लगा। उन्होंने बॉम्बई को देखा और इसे अपने साम्राज्य का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बनाने का निर्णय लिया। उन्होंने देखा कि यह जगह व्यापार के लिए बहुत अच्छी है। बॉम्बई का बाजार हमेशा व्यस्त रहता था और यहां व्यापार की अपार संभावनाएं थीं। 1661 में बॉम्बई पुर्तगालियों से अंग्रेजों को मिल गया। यह एक महत्वपूर्ण मोड़ था। यह दहेज में मिला था। पुर्तगाली राजकुमारी कैथरीन की शादी के समय इसे अंग्रेजों को सौंपा गया। अंग्रेजों ने बॉम्बई को अपना बना लिया और इसे अपने व्यापारिक केंद्र के रूप में विकसित करना शुरू किया। उन्होंने यहां ईस्ट इंडिया कंपनी स्थापित की, जो व्यापार और प्रशासन का मुख्य केंद्र बन गई। बॉम्बई से व्यापार बढ़ने लगा। यहाँ के बंदरगाह से कई जहाज व्यापार के लिए निकलते थे। कपास, अफीम और चाय का व्यापार होता था। इन वस्तुओं की मांग दुनिया भर में थी। दुनिया भर से लोग यहाँ आने लगे। व्यापारी, मजदूर और साहसी लोग बॉम्बई की ओर आकर्षित हुए। बॉम्बई एक महत्वपूर्ण बंदरगाह बन गया। यह शहर धीरे धीरे एक प्रमुख व्यापारिक और सांस्कृतिक केंद्र के रूप में उभरने लगा। ब्रिटिश साम्राज्य के लिए बॉम्बे बहुत महत्वपूर्ण था। 1819 में यहां बॉम्बे प्रेसिडेंसी की स्थापना हुई। यह एक बड़ा प्रशासनिक क्षेत्र था। इसमें बॉम्बे के अलावा गुजरात, सिंध और कर्नाटक के कुछ हिस्से भी थे। बॉम्बे प्रेसिडेंसी में बहुत विकास हुआ। यहां रेलवे लाइंस बिछाई गई, बड़ी बड़ी इमारतें बनी। गेटवे ऑफ इंडिया, ताजमहल होटल, विक्टोरिया टर्मिनस जैसी इमारतें इसी समय बनी। ये इमारतें आज भी बॉम्बे की शान हैं। सेक्शन 4, आजादी की लड़ाई में बॉम्बे। 20वीं सदी में भारत में आजादी की लड़ाई छिड़ गई। बॉम्बे इस लड़ाई का केंद्र बन गया। महात्मा गांधी ने यहां से ही सत्याग्रह आंदोलन शुरू किया। बाल गंगाधर तिलक, गोपाल कृष्ण गोखले, दादा भाई नौरोजी जैसे नेताओं ने बॉम्बे से ही आजादी की लड़ाई लड़ी। 1947 में भारत आजाद हुआ। बॉम्बे स्वतंत्र भारत का हिस्सा बन गया। सेक्शन 5, सपनों का शहर, आधुनिक मुंबई। आज मुंबई एक महानगर है। यह भारत की आर्थिक राजधानी है। यहां बॉलीवुड है, जो दुनिया भर में मशहूर है। यहां शेयर बाजार है, जो देश की अर्थव्यवस्था को चलाता है। मुंबई में लोग अलग अलग धर्मों, जातियों और भाषाओं के लोग रहते हैं। यह एक ऐसा शहर है जहां सपने देखे जाते हैं और पूरे होते हैं। इसीलिए इसे सपनों का शहर कहा जाता है। सेक्शन 6, एक अटूट विरासत। यह विरासत हमें हमारे अतीत से जोड़ती है और भविष्य की ओर प्रेरित करती है। मुंबई का इतिहास हमें बताता है कि परिवर्तन ही जीवन का नियम है। समय के साथ इस शहर ने अपने आप को नए रूप में ढाला है। यह शहर हमेशा से एक महत्वपूर्ण केंद्र रहा है। यहाँ की ऊंची इमारतें और व्यस्त सड़कों ने इसे एक अद्वितीय पहचान दी है। यह व्यापार, संस्कृति और राजनीति का केंद्र रहा है। यहाँ की गलियों में हर दिन नई कहानियां जन्म लेती हैं। मुंबई की कहानी हमें प्रेरित करती है।
यह कहानी संघर्ष और सफलता की है, जो हर किसी को आगे बढ़ने का हौसला देती है। यह कहानी हमें सिखाती है कि मेहनत, लगन और दृढ़ संकल्प से कुछ भी संभव है। यहाँ के लोग अपने सपनों को साकार करने के लिए दिन रात मेहनत करते हैं। मुंबई एक ऐसा शहर है जो कभी सोता नहीं है। यहाँ की रफ्तार कभी धीमी नहीं पड़ती, हर पल कुछ नया होता रहता है। यह हमेशा आगे बढ़ता रहता है। यहाँ की प्रगति और विकास की कहानी अनवरत चलती रहती है। ये शहर हमें हमेशा प्रेरित करता रहेगा। मुंबई की ऊर्जा और जोश हमें आगे बढ़ने की प्रेरणा देते हैं, चाहे परिस्थितियां कैसी भी हों।